नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2025 में फॉर्म अप्लाई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है तो आप समय है 15 दिन बनवा करके रख लें और जब फॉर्म अप्लाई होगा तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बिहार डीएलएड में चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, वो आपके पास होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर डीएलएड से संबंधित, बीएड से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड 2025 कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको लगेगा क्या, मार्कशीट। सबसे पहला क्या लगेगा आपको, मार्कशीट। तो आपने जो 10th दिया है, 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप नहीं फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो 10th का मार्कशीट लगेगा आपको। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, जिसको मैट्रिक सर्टिफिकेट बोलते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट भी 10th के मार्क्स को बोलते हैं, मैट्रिक मार्कशीट बोलते हैं। मैट्रिक सर्टिफिकेट 10th का। उसके बाद इंटर का मार्कशीट यानी कि 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और इंटर का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। क्योंकि डीएलएड जो होता है वो किस पे होता है, 12th पे होता है, आपको मैट्रिक पे नहीं होता। तो 12th वाला क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुएशन आपका है या नहीं उसका मतलब नहीं है, अगर है तो आप दे सकते हैं और आप नहीं भी दे सकते हैं 12th का। आगे देखते हैं आगे कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए। एसएलसी या फिर सीएलसी वो भी चाहिए, क्या ओरिजिनल चाहिए। देखिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। 12th करने के बाद जो आपको एसएलसी मिलता है, जो या फिर सीएलसी मिलता है, वो ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी, ओरिजिनल होगा तभी आपको वो एडमिशन के समय आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म तो भर दिए अभी, लेकिन आपके पास ओरिजिनल सीएलसी है या नहीं है, फोटोकॉपी हम देख काम चला रहे हैं। तो कॉलेज जहाँ एडमिशन लीजिएगा आप, सरकारी में या फिर प्राइवेट में, तो वहाँ आपको ओरिजिनल सीएलसी या ओरिजिनल एसएलसी ही चाहिए। और क्या चाहिए, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट किसका, एनसीएल का, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल चाहिए। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके बाद फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आवासीय भी बोलते हैं, आवासीय सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, इसको आय प्रमाण पत्र, इसको जाति प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, आय, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होने चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होनी चाहिए, और ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ईमेल आईडी। और क्या होना चाहिए आपके पास, फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो ये इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो केवल और केवल अभी फॉर्म अप्लाई के लिए इतना आपको ज़रूरी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट इसमें आपके पास नहीं है तो अभी से आप लोग इसका व्यवस्था कर लें, जो रख लें। तो जब फॉर्म का जब डेट आएगा तो आपको 20 से 25 दिन ही समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।